भाई गुणरत्न ने तो बिग बॉस को ही धमकी दे डाली और अब मुझे डर है कि कहीं सलमान खान ने जो प्रियंका के साथ किया था वो भैया वकील साहब के साथ ना कर दें। बिग बॉस सीजन 18 दोस्त जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा बवाल इसमें मच रहा है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि बिग बॉस जब शुरू होता है उसके कुछ दिन बाद से कंटेस्टेंट जो होते हैं गुत्थम गुत्थ लड़ाई तकरार वकरार दिखाते हैं। लेकिन अब तो भैया शुरू से शुरू है। एक कंटेस्टेंट है, नाम है गुणरत्न सरवदते। भैया नॉमिनेशन टास्क से जब से ये नॉमिनेट हुए तब से बोराए हुए चल रहे हैं। गुणरत्न, करणवीर, मुस्कान, अविनाश और चाहत नॉमिनेट तो ये 5 हुए हैं, लेकिन एक फैसला और हुआ जिससे गुणरत्न बगावत करते हुए नजर आए। नॉमिनेशन नहीं हुआ। नॉमिनेशन टास्क के बाद बिग बॉस ने सभी घर वालों से पूछा कि हेमा और तेजिंदर जो कि जेल के अंदर बंद है, तेजिंदर जेल के अंदर, तो क्या उन्हें वो बाहर निकालना चाहते हैं। बिग बॉस के इस सवाल का सभी ने जवाब तो दिया, लेकिन चाहत पांडे ने बिग बॉस से कहा कि वो चाहती है कि बिग बॉस जेल से हेमा और बग्गा यानी कि तेजिंदर बग्गा दोनों बाहर आए। चाहत की बात सुनने के बाद गुणरत्न ने भी चाहत का सपोर्ट किया और कहा कि वो भी चाहते हैं कि भैया दोनों बाहर आए। इसके बाद क्या होता है, बिग बॉस पूछते हैं कि बताइए और किस किस को लगता है ना, नहीं मतलब और बता दो, तो सब बोलते हैं कि हाँ जी, सब ने हाथ ऊपर किया कि हाँ हम लगता है कि भैया दोनों को बाहर आना चाहिए, लेकिन 3 लोग नहीं करते, ईशा, करण और अविनाश। अब जब ये नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर होता है कि ठीक है, बिग बॉस कहते हैं आप ये करते हैं कि भैया तेजिंदर और हेमा दोनों बाहर आ जाएंगे, लेकिन एक तो चाहत अंदर जाएगी, और जो 3 यानी कि करणवीर, अविनाश और ईशा हैं, ये 3 मिलकर डिसाइड करेंगे कि हेमा के साथ एक और कंटेस्टेंट कौन होगा जो जेल के अंदर जाएगा। ये तीनों जाते हैं, बात करते हैं, और बात करने के बाद तीनों के तीनों एक फैसले पर आते हैं कि ठीक है, गुणरत्न यानी कि एडवोकेट साहब को जेल के अंदर जाना चाहिए। किसके साथ? चाहत पांडे के साथ। अब सिंपल हो गया, तेजिंदर बग्गा और हेमा शर्मा यानी कि वायरल भाभी और पॉलिटिशियन बग्गा दोनों बाहर आ जाएंगे, चाहत और गुणरत्न ये दोनों के दोनों अंदर जाएंगे। लेकिन गुणरत्न भैया सीधा सीधा साफ साफ जेल में जाने से इनकार कर देते हैं। उन्होंने कहा कि उनसे भैया सरकारें डरती हैं, और साथ ही बिग बॉस को भी उन्होंने धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि आपसे मैंने पहले ही बात की थी कि मैं मेरी इमेज को ठेस पहुंचे ऐसा कुछ भी काम नहीं करूंगा, और अगर मुझे पता चले कि इसमें किसी और का हाथ है तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। जब बिग बॉस ने देखा कि गुणरत्न जेल जाने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने जब बिग बॉस ने देखा कि गुणरत्न जेल में जाने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, अगर गुणरत्न जेल के अंदर नहीं जाएंगे तो जब तक जेल के अंदर चाहत और हेमा दोनों जाने के लिए नहीं मानते तब तक भैया जेल खाली नहीं होगी, ये दोनों बाहर नहीं आएंगे। 1 घंटे का वक्त दिया जाता है, हर कोई मनाने की कोशिश करता है, लेकिन कहाँ भैया, एडवोकेट साहब क्लियर मना कर देते हैं कि नहीं का मतलब नहीं है और अब हम अंदर नहीं जाएंगे। इसके बाद बिग बॉस कहते हैं भैया 1 घंटे का टाइम दिया गया था, अवधि समाप्त हो चुकी है और फिर अगले आदेश तक रहिए आप जेल के अंदर। हेमा और बग्गा को वापस जेल के अंदर अब रहना पड़ रहा है। बाकी देखते हैं, क्योंकि यही एडवोकेट साहब थे जो कि बड़ी वकालत कर रहे थे, अनशन पर बैठ रहे थे कि इन दोनों को बाहर लाया जाए, लेकिन जब बात खुद पर आई तो कहा कि रहने दो अंदर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेरी इमेज ज़्यादा प्यारी है। इससे एक चीज़ तो समझ आता है कि आंदोलन भी तब तक ही अच्छा लगता है जब तक कि बात अपने ऊपर ना आ जाए। जब बात अपने ऊपर आती है तो लोग पीछे हटते हुए भी नजर आते हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में गुणरत्न जो ये एडवोकेट साहब हैं, ये जो धरने वरने देते हैं, ये कितने दमदार हैं, या फिर सिर्फ फुटेज लेने का एक तरीका है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।